नमस्कार दोस्तों। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 5 शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में V3R के सदिश अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 के लिए सिद्ध कीजिए कि S अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और T अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 द्वारा विस्तृत सदिश उपसमस्या समान होगी। यानी इनकी जो सदिश समस्या है, सब स्पेसिस है, वो इक्वल होंगी। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में टी का जो लीनियर स्पैन है वो एक एल टी, जिसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 अवयव हैं के सदिशों के एल सी का समुच्चय है। यानी जो अल्फ़ा 1 है कि एल सी का समुच्चय है, इसको मैंने मान लिया है। यानी जो टी था उसके सदिश अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 और उनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा सदिशों का, उनका जो सेट है वो एल टी है। ठीक है, ही है। मतलब एल टी में देखिए ये वाली अवयव आ गई A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3, और यहाँ पे जो अवयव है A1 A2 और A3 वो हमें क्षेत्र R से मिल रहे हैं, क्योंकि ये अदिश होते हैं और अदिश अवयव हमें क्षेत्र R से लेने होते हैं। अब हम इसमें अल्फ़ा 1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 की वैल्यू 3 1 5 प्लस A3 अल्फ़ा 3 की वैल्यू 3 -4 7। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें पता है कि जो S है उसमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दो ही सदिश हैं, तो इसे इक्वल करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी जिन्हें आपको याद रखना होगा। तो मैंने माना कि ये जो अल्फ़ा 3 है, ये अल्फ़ा 3 इसके इक्वल में कुछ वैल्यूज़ इस प्रकार है B1 अल्फ़ा 1 प्लस में B2 अल्फ़ा 2। यानी दो अदिश और ले लिए और दो सदिश ये वाले मैंने ही यहाँ पे रख लिए हैं। अल्फ़ा 3 की वैल्यू 3 4 माइनस का और ये 7 है, और B1 और अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 2 1 प्लस में B2 की वैल्यू 3 1 5 है। ठीक है, अब मैं जो B1 और B2 का है जो अंदर मल्टीप्लाई करके इनके सेट्स बना लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करके पहला सेट आएगा B1 प्लस में 3B2, फिर दूसरा सेट 2B1 प्लस में B2, फिर B1 प्लस में 5B2। ये हमने इसका जो तीसरा सेट बना लिया है। और इसके बाद हम इनकी तुलना करते हैं, मतलब इन अवयवों के साथ। अगर मैं B1 प्लस 3B2 की बात करूं तो वो आएगा 3 के इक्वल में। उसके बाद 2B1 प्लस में 2B2 माइनस के 4 के इक्वल, और B1 प्लस में 5B2 जो है वो 7 के इक्वल आएगा। फिर मैं इन इक्वेशंस का यूज़ करके B1 और B2 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो इसने वैल्यू फाइंड की हुई है। B1 की जो यहाँ पे वैल्यू है वो -3 है, और B2 की वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि वैल्यू सही है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे -3 रखते हैं B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू 2 रखते हैं, तो ये 10 - 3 7, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। ये सेटिस्फाई हो रहा है। इधर -6 और 2 -4, ये भी -4 सेटिस्फाई हो रहा है। -3 और ये 6 प्लस का, तो +3 दोनों तरफ आ रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैंने ये जो इक्वेशन बनाई थी इसको मैंने इक्वेशन बी 2 नंबर मान लिया। ठीक है, मतलब ये वाली इक्वेशन है, मैंने इसको 2 नंबर मान लिया। बुक ने भी सेम यही प्रोसीजर किया है। ये क्या करेगा, B1 और B2 की जो वैल्यू है के मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में तो इधर था 3 -4 7। B1 और B2 की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से आए जो वैल्यूज़ आएगी वो है इस प्रकार होंगी कि -3 1 to 1
माइनस का 3 1 2 1 और प्लस में यहाँ पे 2 3 1 5। अब मैंने क्या किया, मैंने इन चीज़ों को इक्वल करने के लिए LT को LS के इक्वल करने के लिए इस अल्फ़ा 3 के साथ A3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी A3 3 माइनस का 4 7 माइनस का 3 A3 1 2 1 प्लस में 2 A3 3 1 5। ये देखिए मैंने A3 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इक्वेशन 3 मानेंगे, फिर हम इक्वेशन 3 और A का यूज़ करेंगे। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ मैं। अब मैं समीकरण 1 व 3 का यूज़ करूँगा। समीकरण 1 व 3 से मैं LT को यहाँ पे ले आता हूँ, सॉरी ये LT है, LT ले आया मैं यहाँ पे, और जो वैल्यूज़ है मेरे पास, यानी पहली वैल्यू है A1 1 2 1 प्लस A2 3 1 5 और प्लस में A3 3 माइनस का 4 7 की वैल्यू हमारे पास समीकरण 3 से आएगी यहाँ से, जो कि आएगी माइनस का 3 A3 1 2 1 और प्लस का 2 A3 3 1 5। ये जो है हमारे पास यहाँ से हमने वैल्यूज़ जो है इसमें पुट कर दी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो A1 माइनस 3A3 है इसको कॉमन लूँगा। अगर हम इसको कॉमन ना लें तो हम एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 1 2 1 और 3 1 5 ये दो समुच्चय हैं, दो सेट्स हैं, वो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये इसमें और ये इसमें, यानी ये स्टार वाला सॉरी ये जो डॉट वाला है वो 1 2 1 है जिसमें कॉमन आएगा, और ये हैश वाला है, हैशटैग वाला, इसमें 3 1 5 कॉमन आएगा। तो जब हमने इसमें कॉमन लिया तो मैं आपको बुक में बता देता हूँ, वैसे लिख कर नहीं बताऊँगा। कॉमन लिया तो यहाँ से 1 2 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे A1 और यहाँ पे माइनस का 3 A3 बच गया। इधर हमने 3 1 5 कॉमन लिया तो A2 प्लस में 2 A3 बच गया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने A1 3 A3 को A मान लिया और A2 प्लस में 2 A3 को इसने B मान लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि सेम यही चीज़ यहाँ पे लागू हो रही है। मतलब ये दो अवयव इस प्रकार हैं, इसमें A1 अवयव है उसके साथ ये वैल्यू, इसके A2 अवयव के साथ ये वाली वैल्यू। तो ये यहाँ पे मैंने फिर A1 अल्फ़ा 1 और B अल्फ़ा 2 यानी वैल्यूज़ की जगह मैंने जिसका मान था, यानी ये अल्फ़ा 1 का था तो अल्फ़ा 1 रख दिया, ये अल्फ़ा 2 का तो अल्फ़ा 2 रख दिया। इस प्रकार जो है मैं जो LT लेके चला था मैंने उसे बाद में S प्रूव कर दिया। अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब LT और LS जो है वो समान है, इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर 6 मैं आपको नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और इसमें आपको कुछ याद भी रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप S का एक अल्फ़ा 1 2 3 का सेट तो बना लेंगे और अल्फ़ा में वैल्यूज़ भी ले लेंगे। आपको वैल्यू किस प्रकार की लेनी होगी, C B माइनस C बाई 2 A माइनस B बाई 3। तो ये याद रखने वाला प्रोसीजर है और कभी कभार आया भी नहीं हुआ है ये एग्जाम्पल। एक्सरसाइज सेकंड ए की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज सेकंड ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सदिश समष्टि V3R के निम्न प्रत्येक सदिश को अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू, ये है अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू और अल्फ़ा 3 के LC के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू 4 दी हुई है, 1 2 और 3 और 4, चारों के लिए हमें 4 बार इस सवाल को हल करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको चारों पार्ट तो नहीं करवाऊँगा, लेकिन 2 पार्ट आपको इस सवाल के ज़रूर करवा दूँगा। 2 पार्ट आपको खुद करने हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सहायता हो सके। तो फर्स्ट जो ए पार्ट है उसमें हमें जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0 0 दी हुई है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 यहाँ पे हमें क्वेश्चन से दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट जो है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, जो है A1 अल्फ़ा 1 प्लस में A2 अल्फ़ा 2 प्लस में A3 अल्फ़ा 3। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 0 0 है और A1 की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी A1 की नहीं, अल्फ़ा 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 1 4 है।
ये हो गया A1 प्लस में A2 पड़ा है। अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 -1 और 3 है, प्लस 3 2 6 ये अल्फ़ा 3 की वैल्यू है और ये A3। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A1 प्लस में A2 प्लस में 3A3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस बनेंगी 2A1 प्लस में A2 प्लस में 3A3। ये पहली इक्वेशन बनी इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे 0 0 है। दूसरी इक्वेशन A1 माइनस में A2 प्लस में 2A3 इज इक्वल टू 0। 4A1 प्लस में 3A2 प्लस में 6A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इज इक्वल टू में 0 है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि मैं कितना भी इक्वेशंस को हल कर लूँ, इक्वल में जो वैल्यू है वो 0 ही रहेगी। अगर मान लो मुझे इसको हल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे 0 है, तो उस 2 से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर 1 होता फिर भी कोई वैल्यू आती, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही लिख देंगे कि जो A1 की वैल्यू है वो भी 0, A2 की वैल्यू है वो भी 0 और A3 की वैल्यू है वो भी 0 है। तो हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा में आया है वो 0 अल्फ़ा 1 प्लस 0 अल्फ़ा 2 प्लस में 0 अल्फ़ा 3 है। ठीक है, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है। इसके बाद हम इसका एक और पार्ट करेंगे जो C या D में से मैं आपको एक करवा देता हूँ, तो मैं आपको इसमें D पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो जो डी पार्ट है उसमें हमें अल्फ़ा की वैल्यू जो दी हुई है वो 595 है। लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं ऐसे साइन बना रहा हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू 595 और बस ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे सेम 214A1 प्लस में A2 1 -1 3 प्लस में 326A3। ठीक है, ये हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है उसमें वैल्यू पुट कर दी है। अब समीकरण बनाएंगे। पहली समीकरण सेम यही समीकरण होगी, 2A1 प्लस में A2 प्लस में 3A3। इस बार अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे 5 आएगा। इक्वेशन 1 A1 माइनस में A2 प्लस में 2A3 इसके इक्वल में 9 आएगा, ये इक्वेशन 2। तीसरी इक्वेशन है 4A1 प्लस में 3A2 प्लस में 6A3 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब A1 A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले मैं इक्वेशन 1 प्लस 2 करूँगा। समीकरण 1 व 2 का योग किया तो A2 खत्म हो जाएगा, तो 3A1 प्लस में 5A3 इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 को मैंने समीकरण 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और समीकरण 3 में जोड़ दिया। ठीक है, समीकरण 3 में मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास आया 7A1 प्लस में 12A3 इज इक्वल टू 32। इक्वेशन 5, अब इन दोनों इक्वेशन में से मैं समीकरण जो 4 है, समीकरण 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और समीकरण 5 को मल्टीप्लाई करके 3 से और समीकरण 4 में से घटा दूँगा। तो यहाँ से मेरे पास जो A3 है वो माइनस का A3 बराबर 2 रह गया, तो जो A3 की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे 2 आ गई है। इसी प्रकार मैं A1 की वैल्यू 8 फाइंड करूँगा और A2 की वैल्यू जो है मेरे पास माइनस का 5 आ गई। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 अल्फ़ा 1 माइनस में 5 अल्फ़ा 2 माइनस में 2 अल्फ़ा 3 जो है इसका हल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको करवा दिया है, सॉरी फर्स्ट आपको करवा दिया है। अब हम सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से कौन सी मैट्रिक्स के एलसी हैं, ये हमें इस पर फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताने दूँ मैं, अभी मैंने क्वेश्चन 1 करवाया था जिसका डी पार्ट करवाया मैंने आपको। जब हमने इसके इक्वेशन को हल किया तो हमारे पास जो लास्ट में वैल्यूज़ आई, यानी अल्फ़ा में जो हमने वैल्यूज़ पुट करी वो वैल्यूज़ बुक से मैच नहीं हो रही हैं। और मैंने 2-3 तरीके से जो A1 A2 की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करने की कोशिश की,
लेकिन जो -5 और जो मेरी वैल्यूज़ आई हैं सेम वही वैल्यूज़ आ रही हैं और बुक वाली वैल्यूज़ से मैच नहीं हो रही है। बुक वाली वैल्यू है वो जो इक्वेशन बन रही थी, 3 इक्वेशन बन रही थी, उनको भी वो सेटिस्फाई कर रही है और मेरी वाली वैल्यूज़ है वो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब पता नहीं ये सवाल में गलती है या पता नहीं किस कारण से, पर मेरी वैल्यूज़ सेम आ रही है। अगर आप इस सवाल को करें तो एक बार रीट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा और अगर आपका हल जो है वो सही आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी 4 समीकरणें बनेंगी इसमें। हमने जो पहले एक एग्जाम्पल किया था उसमें भी यही था। ये सी है 4 0 -2 2, ठीक है। हम ए से ही शुरू करते हैं। जो इसका ए पार्ट है उसमें अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ हैं वो 6 0 3 8 की फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पे 4 समीकरणें बनेंगी क्योंकि वैल्यूज़ जो है हमें यहाँ पे 4 दी हुई हैं, लेकिन अवयव जो है वो 3 ही हैं, यानी ए बी सी ये 3 ही हैं। तो जो A1 A2 है वो A1 A2 और A3 तक ही होगा। तो इनका जो पहला लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो है अल्फ़ा इज इक्वल टू ए α1 प्लस में बी α2 प्लस में सी α3। क्वेश्चन 2 में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए बी सी जो है वो हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया अल्फ़ा A1 B A2 C A3, ठीक है। वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमारे पास 6 0 3 8, इसके साथ A1 आएगा उसमें 1 -1 2 3 प्लस A2 है उसमें 0 1 2 4 प्लस में A3 जो है उसमें 4 0 -2 ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। जब हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो आएगी A1 प्लस में 0 A2 प्लस में 4 A3 और इक्वल में 6 आएगा। इसी प्रकार 2A1 प्लस में A2 माइनस में 2A3 इज इक्वल टू 3 माइनस A1 प्लस में 2A2 प्लस में 0A3 इज इक्वल टू 0, यानी ये वाली इक्वेशन। उसके बाद लास्ट 3A1 प्लस में 4A2 माइनस में 2A3 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा, इक्वेशन नंबर 3, ये 1 ये 2 और ये 4, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में हमारे पास माइनस का A1 प्लस में 2A2 और A3 0 है इज इक्वल टू 0। मैं A1 इज इक्वल टू 2A2 किया मैंने, तो A1 अपॉन में 2 आ गया और A2 के अपॉन में 1 आ गया, ठीक है। जब मैंने इस वैल्यू को कोई भी एक समीकरण में अगर हम पुट कर देते हैं, मान लो मैंने समीकरण 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ पे 2 प्लस में 0 प्लस में 4 A3 बराबर में 6, तो A3 की वैल्यू भी यहाँ पे मेरे पास 1 आ गई क्योंकि 4/4 1 हो गया। तो यहाँ से मैंने A3 की वैल्यू जो है वो 1 फाइंड कर ली है समीकरण 1 से, ठीक है। हम देख लेते हैं इन वैल्यूज़ को पुट करके। अगर मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 पुट करूँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो सही है। तो जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो अल्फ़ा 2A प्लस बी प्लस सी आ गया है, ठीक है। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट, सी और डी पार्ट है, तो इनमें मैं आपको बी करवा रहा हूँ अभी। इसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है माइनस का 1 5 7 1, ठीक है। ये अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमने बनाया हुआ था, यानी अल्फ़ा A1 प्लस में B A2 प्लस में C A3, वैल्यू पुट करते हैं माइनस का 1 5 7 1, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। बाकी वैल्यू सेम, यानी 1 -1 2 3 प्लस A2 0 2 1 4
प्लस में A3 के साथ 4 0 माइनस का 2 और माइनस का 2। इक्वेशन जो बनाई थी हमने वो सेम रहेगी, लेकिन इक्वल में जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यानी A1 प्लस में 0 A2 प्लस में 4 A3 इसके इक्वल में आएगा माइनस का 1। ये इक्वेशन 1। 2 A1 प्लस में A2 माइनस में 2 A3 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 माइनस का A1 प्लस में 2 A2 प्लस में 0 A3 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 3 फिर 3 A1 प्लस में 4 A2 माइनस में 2 A3 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब इन इक्वेशन से हमें हल करके जो है वो वैल्यूज़ मिलेगी। तो मैं समीकरण 4 में से 2 माइनस करूँगा। 4 में से 2 घटाने पर तो मेरे पास आ गया A1 प्लस में 3 A2 इज इक्वल टू माइनस का 6। ये आ गई समीकरण नंबर 5। फिर मैंने समीकरण 5 प्लस 3 किया। समीकरण 5 प्लस समीकरण 3 से तो मेरे पास आया 5A2 इज इक्वल टू -1। तो जो A2 की वैल्यू आ गई वो माइनस का 1/5 आ गई है। तो यहाँ से मैंने A2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब A2 और की वैल्यू इनमें पुट करके फिर A1 और A3 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो इससे जो है हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब हम इसके सी पार्ट की आगे बात करेंगे। तो सी पार्ट करने से पहले मैंने A1 A2 A3 की वैल्यू है वो आपको फाइंड कर दी है। अब हमें वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करनी है। तो माइनस का 27/5 अल्फ़ा 1 माइनस का 1/5 अल्फ़ा 2 प्लस में 11/10 अल्फ़ा 3 है। ये जो वैल्यूज़ है मैंने इन समीकरण में वैल्यूज़ को पुट करके देखा है। मेरे तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। एक बार आप इन वैल्यूज़ को और पुट करके देख लीजिए। अगर नहीं सेटिस्फाई करे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आगे हम इसके सी पार्ट की बात करते हैं। 0 0 है तो डायरेक्ट जो है हम इसे बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 आ जाएंगी। अब डी पार्ट ये आपको स्वयं करना है, आप खुद करके देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें जो P1x P2x की वैल्यू दी हुई है, P1x 2x प्लस में 4x की स्क्वायर और P2x है वो है 1 माइनस x प्लस में 3x की स्क्वायर। मैं आपको पहले सी पार्ट करवाऊंगा इसका समझाने के लिए। 2 प्लस में 2x प्लस में 3x की स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यानी जो सदिश और अदिश है, अदिश तो हमें यहाँ पे P1 P2 लेने हैं, लेकिन जो सदिश है उनकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो वो वैल्यू किस प्रकार निकलेगी? तो यहाँ पे जो हमें C के फॉर्म में दिया हुआ है 2 2 3, आप इन x को भूल जाइए, आप इस वैल्यू को देखिए 2 2 3। तो यहाँ पे जो 2 2 3 है ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। तो हमने अल्फ़ा फाइंड किया 2 2 और 3। और यहाँ पे P3x भी दिया है वो है 3 2x प्लस 5x की स्क्वायर। ये तो हमने अल्फ़ा 1 फाइंड कर लिया। अब P1x से हम अल्फ़ा 1 फाइंड करेंगे। अल्फ़ा ज्ञात कर लिया है दी हुई समीकरण से, और P1x से हम अल्फ़ा 1 फाइंड करेंगे जो हमारे पास आएगा इन तीनों से फाइंड करेंगे। इनका जो पहला अचर एलिमेंट है 2 1 और 3, ये हमारा अल्फ़ा 1 होगा 2 1 3। फिर अल्फ़ा 2 है उसमें जो x की वैल्यू होगी यानी 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, x के साथ जो वैल्यूज़ है वो अल्फ़ा 2 है। और अल्फ़ा 3 में जो x की स्क्वायर के साथ जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे x की क्यूब नहीं है, यहाँ पे x की स्क्वायर है, ठीक है। x की स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो हमारा अल्फ़ा 3 है, यानी 4 3 और 5, ये हमारा जो है अल्फ़ा 3 हो गया। अब हमें इनका जो A1 LC बनाना पड़ेगा। A2 अल्फ़ा 2 प्लस में A3 अल्फ़ा 3, ये हमने इसका LC बना लिया। वैल्यू पुट करते हैं 2 2 3।
फिर यहाँ से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो A1 के साथ अल्फ़ा 1 2 1 3, फिर प्लस में A2 के साथ अल्फ़ा 2 1 -1 2, प्लस में A3 के साथ अल्फ़ा 3 4 3 5। फिर हम इनसे जो है इक्वेशन बना लेंगे जो आएगी हमारे पास। आप इसे चाहे तो P की फॉर्म में भी कर सकते हैं और A लेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन बनेगी 2A1 प्लस में A2 प्लस में 4A3 इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है A1 माइनस A2 प्लस में 3A3 इज इक्वल टू 2। 2 1 माइनस 1 3, फिर 3A1 प्लस में 2A2 प्लस में 5A3 बराबर में 3 आ गया। ये समीकरण 1 2 और 3। हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी A1 A2 A3 की। तो समीकरण एक में से दो को एक और दो को जोड़ देंगे। जोड़ने पर अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3A1 प्लस में 7A3 इज इक्वल टू 4। और फिर हम करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 4 माना। फिर मैंने किया समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई समीकरण 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया समीकरण 3 में। जब मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे 2A1 प्लस में 3A1 5A1 प्लस में 3 दूनी 6 और 5 11A3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2 दूना 4 प्लस 3 7। ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई है। अब यहाँ से हम A1 को ख़त्म करेंगे तो समीकरण जो 4 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और घटा दिया समीकरण 5 में से 5 को, और 5 को मल्टीप्लाई किया हमने समीकरण 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने ऐसा किया तो ये तो आपस में वैल्यूज जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये 15 है जो वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे बनेगा 7 5 35 माइनस यहाँ पे 11 दिया 33, तो 2A3 और यहाँ पे बनेगा 5 चौका 20 माइनस 21, 5 चौके 20 माइनस 7 दिया 21, तो माइनस का 1। A3 की जो वैल्यू है वो माइनस का 1/2 हमारे पास आ गई है। अब A3 की वैल्यू है हम किसी भी इस समीकरण में हम वैल्यू रखेंगे A3 की, तो 3A1 समीकरण 4 से मैं इनकी वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया है। यहाँ से A1 की वैल्यू 5/2, A2 की वैल्यू -1 और ये वैल्यू इनको सेटिस्फाई करी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम इसके आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।